नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हमारी जो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी का तीसरा पार्ट हम लेकर यहाँ पर आए हैं। तो ये यदि अभी तक आपने जो प्रीवियस 2 पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या ऊपर जो आई बटन है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डाटा को सूचना में बदलने का होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो देखो, जो त्रुटि होती है उसे हम बग बोलते हैं, और उसको जो ढूंढने की या सही करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डीबगिंग कहते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है वो क्या कहलाती है। तो जो भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर कहलाती है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, DOS का पूरा नाम क्या है। तो DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इसमें विषम शब्द कौन सा है। तो MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज़ 98। तो इसमें जो विषम शब्द है वो हो जाएगा हमारा एक्सेस। MS DOS, यूनिक्स और विंडोज़ 98 जो हैं ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें जो अलग है वो कौन है, एक्सेस है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ 98, एंड्रॉयड, ये जो सॉफ्टवेयर है इन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे सर्च इंजन है जैसे गूगल क्रोम, याहू, या जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में, जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो इसका भी हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो जो कंपाइलर है वो कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज, मतलब निम्न स्तरीय भाषा होती है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो उनको सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स के आविष्कारक कौन है। तो यूनिक्स है इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं केन थॉमसन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए काम कौन करता है। तो असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो इंटरफेस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो स्रोत प्रोग्राम उसे कहते हैं, या सोर्स प्रोग्राम इंग्लिश में कहें तो सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो इसे हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। ओरेकल क्या है। तो ओरेकल जो है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो जो टैली सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। अगला देखिए, CDA का क्या तात्पर्य है। तो CDA की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए पेज मेकर या MS वर्ड दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो जो भी MS वर्ड है, MS एक्सेल है, या जो भी हम ऐप यूज़ करते हैं वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि जो
हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जैसे विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, विस्ता है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसका MS वर्ड है वो किसका उदाहरण होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्रोग्राम कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूटिव करता है, तो कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसे रीबूटिंग हम कहते हैं, और पहली बार करते हैं तो उसे हम बूटिंग कहते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर दो टर्म और पूछी जा सकती है एग्जाम में, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है हमारी वार्म बूटिंग। तो देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो कोल्ड बूटिंग होती है हमारी, जो हम पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे कंप्यूटर पहले ऑफ था, हमने पावर ऑन करके यदि उसको बूट किया है तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और हमारा कंप्यूटर यदि पहले से ऑन था और हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उस बूटिंग को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो जो लाइनेक्स है वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर है यहाँ पर? तो ये ओपन सोर्स होता है। अगला देखिए, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर क्या उपयोग करता है? तो 29 का जो क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो किस में किए जाते हैं? बस में। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, नियमों का एक सेट है। तो जो नियमों का एक सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो इसे कहते हैं हम मेश। अगला देखिए, किसका लैन का लघु रूप है? तो लैन का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी करेक्ट। अगला देखिए, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो टिपिकल नेटवर्क में जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो होता है नेटवर्क सर्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम नेट पे कोई पेज खोलते हैं तो ब्लू कलर में कुछ लिखा होता है जिसमें हम क्लिक करते हैं तो दूसरा नया पेज खुल जाता है। तो जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड होता है उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। तो वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पटवार की जो मेन एग्जाम जो प्री एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो सब्जेक्ट में जो है उस विषय की ईमेल किस बारे में भेज रहे हैं उसकी विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो उसको हम स्पैम कहते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट का वेबसाइट बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है वो भारतीय पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई? तो जो टेलीफोन डायरेक्टरी है वो सर्वप्रथम जो सिक्किम राज्य है उसने इंटरनेट पर उपलब्ध कराई है। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो जो इंटरनेट है वो इंटर NIC के द्वारा चलाया जाता है। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTTP का उपयोग करती है। तो HTTP जो है
वो वेब पेज पर इसका उपयोग होता है। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा देखो, HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला देखिए, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा HTTP, जिसकी फॉर्म अभी बताई मैंने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा देखिए, जो www है इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो www इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम होम पेज कहते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में जो मदद करता है वो है हमारा ब्राउज़र। अगला देखिए, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमने देखा होगा वेबसाइट लगाते हैं तो लास्ट में .ऑर्गेनाइजेशन मतलब org लिखा होता है, उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अगला है .com डोमेन का संबंध किससे है? तो .com का मतलब कॉमर्स मतलब व्यापारिक संस्था से इसका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की जो सुविधा है वो 1995 से स्टार्ट हुई थी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? तो जो वेबसाइट है उसका जो एड्रेस है वो URL कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर देखिए URL की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो देखो ये इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। तो जो मोडेम, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का जो पूरा नाम है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो है वो हम इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जो जन्मदाता हैं वो रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन। अगला है कि www के आविष्कारक कौन है? तो www डॉट के इसके जो आविष्कारक हैं वो हमारे हैं टिम्बनर्स ली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP/IP। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? तो सबसे जो लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि होती है वो होती है संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वेब पेज को रीलोड करने हेतु हम रिफ्रेश जो बटन है उसको हम दबाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना पत्र लिखने के समान होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग का यूज हम करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो देखिए ईमेल में हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये स्लैश लगा हुआ है। दूसरा देखिए .com आता है या डॉट लगा के, जैसे @gmail.com, तो डॉट का यूज भी होता है, @ भी मेल में आता है। यहाँ पर देखिए स्पेस है, तो ईमेल में कहीं पर भी बीच में स्पेस नहीं आता है। तो ये वाला जो भाग है वो ईमेल का नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो रेडिफमेल, याहू, हॉटमेल, ये जो सभी हैं ये फ्री सेवा प्रदान करते हैं ईमेल के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की जो सूचियां होती है उसे हम टूल बार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS ऑफिस 2020 को किस कंपनी ने बनाया? तो MS ऑफिस के जो भी कोई भी वर्जन हो चाहे वो सभी किसके द्वारा बनाए गए हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो MS विंडोज है वो GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दूसरा, आपको GUI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है कि विंडोज 98 का विकास कब हुआ? तो नाम से आपको ध्यान में रखना है, 98 का मतलब 1998, 1998 में इसका विकास हुआ था। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? बीच में कोई अलग क्वेश्चन आ गया है, तो चलो देख लेते हैं इसको भी। जो चिकित्सा शास्त्र होता है इसके जनक को हम हिप्पोक्रेटस कहते हैं। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो जो भारत है उसमें इंटरनेट उपभोक्ताओं की जो सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो 73 का आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में फेसबुक के सबसे अधिक यूजर हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? तो ट्विटर के सबसे अधिक जो यूजर हैं वो टर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो ड्यूअल कोर i7 ये दोनों ही क्या है? प्रोसेसर हैं। सेलेरो ये भी प्रोसेसर है, लेकिन जो एंड्रॉयड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि प्रोसेसर की बात करें तो ड्यूअल कोर i7 सेलेरो ये क्या है? प्रोसेसर है। तो हाँ, यहाँ पर हमसे पूछा है कि प्रोसेसर नहीं है, तो जो एंड्रॉयड है वो प्रोसेसर नहीं है। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को किसके नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन पर जो प्रदर्शित पिक्सल होते हैं उनकी जो संख्या होती है उन्हें हम स्क्रीन रेजुलेशन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, दक्षिण गंगोत्री किस राज्य में स्थित है? तो ये भी दूसरा क्वेश्चन आ गया है, चलो इसका भी देख लेते हैं। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन जो है वो कर्सर दिखाता है। तो देखो, एक तो पॉइंटर होता है, माउस को चलाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे हम पॉइंटर कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम टाइप करते हैं तो बीच में ऐसे एक लाइन सी बार बार आती है गायब होती है, आती है गायब होती है, जिसे हम कर्सर कहते हैं। तो वो हमें बताती है कि हमारे टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ पर है। तो ठीक है, तो किसके द्वारा पता चलता है? कर्सर के द्वारा। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो जो सेल रेंज है वो आयताकार जो समूह है वर्कशीट में उसे हम कहते हैं सेल रेंज। तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो जो मेन फोल्डर होता है उसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो यदि हमें किसी पेज को प्रिंट आउट करना है, काम कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए फाइल में जाना पड़ता है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेनू को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो जो एक्सेल सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स हैं उनको फॉर्मूला बार जो है वो डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर में संचित फाइल्स हैं उनका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस की डाटा फाइलों की जो सूची है उसे डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उसको हम स्पेल चेक कहते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है DOC।
डॉक। अगला देखिए, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं तो लेफ्ट होते हैं। देखा होगा आपने, यदि MS वर्ड या कुछ भी हम खोलें तो उसमें टाइप करना करते हैं तो पहले वो जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो होते हैं वो लेफ्ट से होते हैं। इनको हम अरेंज भी कर सकते हैं, सेंटर में, राइट, टॉप, बॉटम, कुछ भी, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लेफ्ट साइड से होता है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो चार्ट विज़ार्ड जो होता है वहाँ से जो चार्ट है वो बनाए जाते हैं। दूसरा देखिए, जो बार चार्ट, पाई चार्ट, पिवट टेबल, ये चार्ट के प्रकार हैं, लेकिन चार्ट बनाए जाने का जो ऑप्शन है वो कौन सा होता है? चार्ट विज़ार्ड, जिसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो जैसे ही हम कोई भी प्रिंट आउट लेते हैं, पेज निकालते हैं, जो बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप निकलता है वो पोर्ट्रेट होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। यदि जो पेज की बिल्कुल लंबाई के अकॉर्डिंग निकलता है, इसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। जबकि इस टाइप से जो होता है आड़ा पेज, इसे हम बोल सकते हैं, ये हमारा होता है लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो निकलेगा वो आपका पोर्ट्रेट मोड में निकलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? मतलब डायरेक्टरी है और उसके अंदर भी डायरेक्टरी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसे हम डाटाबेस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। और देखो, नई स्लाइड खुली हुई है और उसके अंदर हमें नई स्लाइड खोलनी है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। ठीक है, ये पावर पॉइंट में काम आती है। पटवार 2016 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि Ctrl+M जो है ये काम में आती है यदि आपकी प्रेजेंटेशन चल रहा है और उस प्रेजेंटेशन में आपको नया प्रेजेंटेशन खोलना है तो Ctrl+M है। ओके, लेकिन नई स्लाइड खोलनी है हमें तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+N। अगला देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दिखाई देता है, उसको क्या दर्शाता है? तो आपने देखा होगा, जब भी हम MS वर्ड वगैरह में टाइप करते हैं तो कई अक्षरों के नीचे रेड कलर की यूं लाइन से आ जाती है। ये इसका मतलब होता है कि हमने उस जो वर्ड टाइप किया है उसकी स्पेलिंग में क्या है? त्रुटि है, गलती है, तो स्पेलिंग की त्रुटि को दर्शाता है। उसके अलावा देखो, एक ग्रीन लाइन भी आती है। तो ग्रीन लाइन का मतलब ये होता है कि जो आपने पूरा सेंटेंस टाइप किया है उसमें ग्रामिकल जो त्रुटि है, जो ग्रामर की जो गलती है वो उसमें दर्शाती है। तो ग्रीन लाइन ग्रामर को दर्शाती है, जबकि जो लाल लाइन है वो स्पेलिंग में गलती को दर्शाता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में जो सेल की पहचान है वो एड्रेस करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुणे में इसका निर्माण किया गया। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य होती है? तो डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब जो है वो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें यूज की गई थी, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब जो है वो दोनों एक ही वर्ड है। निर्वात ट्यूब को ही इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड की गणना है वो बिट में की जाती है। अगला देखिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरों पुर्जों से जोड़ता है? तो दूसरे पुर्जों से जोड़ता है कौन है? सिस्टम बस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो जॉन जी कैमी ने बेसिक भाषा का विकास किया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास है वो 1964 में हुआ था। अगला देखिए, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना जो है वो फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रेन जो है वो
वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। दूसरा आपको देखो फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ये दो वर्ड इसमें है, एक फॉर और एक ट्रेन। तो इसका होता है, फोर्ट्रेन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला देखिए, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो जो कंप्यूटर भाषा कोबोल है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। ठीक है। दूसरा देखिए, कोबोल की भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। तो कोबोल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपको इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान में होनी चाहिए। ओके। तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो अभी हमने देखा था जो व्यावसायिक कार्य है, वाणिज्यिक कार्य, उनमें कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कोबोल है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? तो सन माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रो सिस्टम है। तो किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रो सिस्टम है। अगला देखिए, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीन भाषा जो है वो सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो 112 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट पर जावा लैंग्वेज का प्रयोग होता है। अगला है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है या किस हेतु उपयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स के लिए जो यूनिक्स लैंग्वेज है उसको काम में लेते हैं। अगला देखिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, तो इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। अगला देखिए, गलती एक एल्गोरिदम है जिसका गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिक कोड को यूज में लेती है। अगला देखिए, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी सिस्टम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो यहाँ पर जो लिखे हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखो केबी के बाद में एमबी आता है, एमबी के बाद में जीबी आता है, और सबसे बड़ा जो है वो कौन है? हमारा टीबी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड बी। ठीक है। पहले पार्ट में मैंने बताया भी था आपको कि कितने बिट से कितने बाइट बनते हैं, कितने बाइट में कितने केबी होते हैं, तो पूरा देखा था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला देखिए, बिट किसका लघु रूप है? तो जो बिट है वो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक जो बाइट है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। ठीक है। और 4 बिट के समूह को हम एक निबल कहते हैं, और 1024 बाइट मिलके एक केबी बनाते हैं, और 1024 केबी मिलके एक एमबी बनाते हैं, और 1024 एमबी से एक जीबी बनता है, 1024 जीबी से एक टीबी बनता है। तो ऐसे मैंने पूरी सीरीज़ बताई थी आपको, जब हम जो 50 क्वेश्चन थे हमारे, उनका जो पहला पार्ट किया था उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट कहलाती है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो 1024 बाइट मिलकर जो है वो 1 किलोबाइट बनाता है।
अगला देखिए, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर जो नंबर अंक प्रणाली है उसमें 2 अंक होते हैं, ठीक है, 0 और 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को हम कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में नापा जाता है? तो बिट में नापा जाता है। अगला देखिए, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट जो है वो एक प्रकार का सर्किट होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे कंप्यूटर का प्रयोग करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि जो मतलब हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जैसे विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जो भी हम जितनी भी ऐप यूज़ करते हैं वो सारी एप्लीकेशन है, जैसे गूगल है, कोई पेंटिंग है, कोई गेम खेल रहे हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अलावा एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को किन्हीं त्रुटियों से बचाते हैं, या जैसे मान लो कि हमने उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है, तो ये जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो आते हैं यूटिलिटी में, जो सेफ्टी के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू। मिलते हैं, जल्दी मुलाकात होगी एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। ओके, थैंक यू।